मैं नारी हूँ। तो उनको ये लगता है कि अरे मम्मी मतलब पापा सही तो बोल रहे हैं। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि दूसरों की मम्मियाँ ऐसी रहती हैं वैसे रहती हैं, आप ऐसे कपड़े वेयर करती हो। तो मैंने ये बोला बेटा 24 साल पहले कहाँ चले गए थे जब मैं घर से शुरू से निकली हूँ, जब मैं मेहनत मजदूरी प्राइवेट जॉब कर रही थी, जब वो समाज वाले और वो बच्चे मतलब जो तुमको शर्मिंदा कर रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी ऐसा पहन रही वैसा पहन रही, वो तब कहाँ गए थे कि यार लड़की को बाहर मत निकालो, तब कहाँ गए थे। अब जब मैं बाहर निकली हूँ तो भाई मैं अपने तरीके से जीऊँ, गलत तो नहीं कर रही हूँ। गलत अगर मैं करूँ और तुम लोग देख लो तो वो मेरी गलती है। गलत नहीं कर रही, मेहनत ही कर रही हूँ, है ना, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत ही कर रही हूँ, गलत नहीं कर रही। आप अच्छे बड़े मेकअप्स भी लेती हैं, आर्टिस्ट के मेकअप्स भी लेती हैं, और शायद आप रिसेंटली किसी इवेंट में भी गई थी एज अ जज, उसके बारे में कुछ बताइए। वो ग्रुप में एमपी का था, वहाँ पे एक दिन का मेकअप का सेमिनार हुआ था, तो वहाँ पर मुझे इनवाइट किया था, है ना। तो उनको मोना सिंह ने प्रभाकर वस्त्रम की तरफ से इन्हें इनवाइट किया था। तो वो भी मतलब काफ़ी महिलाओं को आगे लाने के लिए, प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है वो। तो मैं इंस्टा आई डी पे मेरे वीडियोस और ये सब देखा, तो उससे वो इंप्रेस हुई, उससे मुझे इन्वाइट करा, मुझसे मिलके भी उनको अच्छा लगा। और आगे भी उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी प्रोग्राम्स में इनवाइट किया है कि आप आओ करके। तो वहाँ पर मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे उस दिन जाकर। जो महिलाएं मतलब जो घरों में मतलब आगे नहीं आ पाती हैं, तो उनको आगे लाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही हैं। कितनी लेडीज़ों को मैंने देखा है आती हैं, सैलून में भी आती हैं कि भाई पता चल रहा है कि आईब्रो के लिए भी पति से पैसे मांगेंगी, या फेशियल करा लें या नहीं करा लें, पति से पूछेंगी कि भाई ऐसा इतना करवाना नहीं करवाना। भाई तुम अपने आप में क्या हो, किसी की बंधुआ मजदूर तो नहीं हो ना यार। तुमको अपने हक से पहनने का, अपनी मर्जी से खाने पीने का, रहने का, आने जाने का सब अधिकार है ना। तो भाई ऐसे किस काम की ज़िंदगी, तो वो चीज़ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने जैसे बताया कि है ना, कई बार ऐसा भी होता था आपके हस्बैंड आपके पापा मम्मी के घर ही आपको पीटते थे, तो आपके पापा मम्मी उस टाइम कोई एक्शन नहीं लेते थे, या उन्हें नहीं लगा कि उनके सामने ऐसा हो रहा है? समझा बुझा कर बस अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है भाई। हर बार यही एक ही प्रॉब्लम आती थी कि यहाँ लड़कियों की शादी नहीं है और तुम्हारे बच्चे होते हैं, उनको कौन देखे। पर पेरेंट्स की ऐसी मानसिकता क्यों है नेहा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पेरेंट्स को लगता है कि अगर घर में एक शादी टूटी तो दूसरे बच्चों की शादी में कुछ समाज की वजह से। मेरे पापा मतलब गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे पापा ऐसे नहीं थे कि पुराने गांव के ख्यालात के हों या वो, इतनी लड़कियां होने के बावजूद भी उनने प्राइवेट स्कूल कॉलेज में उनको पढ़ाया। आज भी हाँ, पापा की सोच थोड़ी, हाँ, तो वो मजबूरन थी, मजबूर है ना। तो मजबूरन समाज के चक्कर में कि यार भाई 5-5 लड़कियां हैं, अभी ये आकर बैठ जाएगी, लोग ताने मारेंगे, वहाँ पे उनने मजबूरन वो करा मुझे कि नहीं बेटा, मैं मतलब मेरे को अब समझ आता है। उस टाइम तो मैं ये सोचती थी कि पापा मतलब बुरे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे। तो गर्व होता था कि मेरी 5-5 लड़कियां हैं, कोई किसी उसमें एक्सपर्ट है, कोई किसी में एक्सपर्ट है, तो उनको गर्व होता था। और जब वो लड़के की बारी आती तो उनको शर्म आ ही गई है। अगर पापा गर्व करते थे तो ऐसी सोच से निकले क्यों नहीं, समाज के आगे क्यों नहीं ये उदाहरण? क्या ही बोले, उनकी मजबूरी बोल सकते हैं, जो भी है ना। कि शायद अभी एक मेरी सिस्टर और अनमेरिड है ना, वो यही बोलते थे कि बेटा अब इनकी इसकी शादी और कर दूँ, फिर मतलब मैं सभी को बराबर वो करूँगा। तो उस टाइम में उन्होंने शायद फैमिली वालों की सुनी। जब बाकी सिस्टरों की शादी हुई, मेरी एक सिस्टर ने लव मैरिज की, मतलब पापा अगेन थे, बट हम लोगों ने पापा को समझाया तो वो समझ गए। यार यही चीज़ बोली कि पापा आपने भी पसंद से की है, तो कौन सी लड़कियां सुख से रह रही है, समाज है ना। समाज ने क्या किया, तो मेरी लास्ट वाली सिस्टर की शादी हुई थी, तो फिर उसकी मतलब पसंद से हुई थी, तो आज भी टचवुड वो ठीक है, अच्छे से रह रही, सबसे अच्छे से रह रही। तो आपको क्या लगता है कि हाँ, कि एज गैप कहीं ना कहीं मैटर करता है शादी के लिए? काफ़ी मैटर करता है, जो सोच का डिस्टेंस बन जाता है वो काफ़ी मैटर करता है। जैसे पुराने लोगों की सोच अलग थी, अभी की लोगों की सोच अलग है। अब किसी अपोजिट को साथ बिठा दिया जाएगा तो झगड़े तो जाहिर सी बात है। यहाँ पर अभी हम एज गैप देख रहे हैं,
लेकिन इनके बेटे जो न्यू जनरेशन है, सोच तो उनकी भी वैसी ही है। हाँ। सोच इसलिए ऐसी है बेटा, वो दिन भर उस चीज को पापा देख रहे हैं। की सोच ऐसी है, वो अपने माहौल में उसी में बड़े हो रहे हैं, तो ये फर्क आता है। समझते पर हैं, ऐसा ऐसा नहीं क्यों है। नहीं होता आंटी? वो अपने सिर्फ पापा से इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी से लोग सीख रहे हैं, तो सोसाइटी बहुत सोसाइटी मायनों में क्या है? एडवांस भी हो चुकी है। वो नहीं, चीज़ सोसाइटी थोड़ी क्या है? change घर से ही फर्क पड़ता सोसाइटी है। होती है ना। माहौल का भी तो फर्क माहौल। पड़ता है कि आपकी सोसाइटी में जैसे बुआ है, मामा है, आपके घर में कैसी सोच है, सोसाइटी की तो वो वही उनका चीज़ आ रही कहना है। यही है कि मैंने कहा बेटा मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मैं सबके जैसी नहीं हूँ। सीधे से मेरा ये रहता है। ये बहुत अच्छा आंसर दिया आपने कि आप अलग हैं। हमने ये चैनल इसी एक नज़रिए को सामने रख के किया है कि हर नारी दूसरी नारी से अलग है। शायद जो आपकी सिचुएशन है उसमें आपको दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसी ही सिचुएशन में दूसरी औरतें खुश भी लड़ी हूँ हैं। मैं स्टार्टिंग से अपनी जो कहते हैं ना जो हक के लिए लड़ना, वो मैं लड़ी हूँ। अगर मैं नहीं लड़ती तो आज मेरी कंडीशन वही होती, वही 2.5 हाथ का घूंघट डाल के और मैं अपने गाँव का घर का काम कर रही होती, और मेरे बच्चे भी ऐसे अनपढ़ों की तरह कुछ ना कुछ कर रहे होते। अब मेरा बड़ा वाला बेटा MCA कर रहा है, उसको UPSC जॉब का ऑफर आया, उसने ज्वाइन भी कर लिया। तो ये मुझे लिए बहुत मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज पढ़ लिख कर वो कहीं है, और आगे भी भगवान ने चाहा तो वो बहुत कहीं मतलब प्रोसेस करेगा, और काफ़ी मतलब मेहनत भी करता है। कहते हैं ना कि तो अच्छी संगत में रहो, सुनार का कचरा भी महंगा बिकता है। तो अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो भाई ज़्यादा नहीं तो अच्छी संगत कुछ तो सीखेंगे हम, तो वो वाली कहानी होती है। तो अगर वहाँ से निकल कर हम स्ट्रगल करके यहाँ तक नहीं आते तो बच्चों में भी ये दिमाग नहीं आता कि यार हमको लाइफ में करना क्या है। लास्ट जो मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने जो चीज़ मतलब देखी है लाइफ में, मैं अगर मतलब भगवान ने चाहा और मेरी मेहनत कामयाब हुई तो मैं 2 ही चीज़ें करना चाहूँगी कि एक तो मुझे मेरा एक वृद्ध आश्रम बनवाना है, तो जो मैं देखती हूँ कि बच्चे माँ बाप को घर से निकाल आते हैं, उनके साथ गलत भी बिहेवियर करते हैं, आसपास ही देखती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाती हूँ। एक चीज़ तो मुझे वो करनी है कि वो लास्ट में अपने आत्मसम्मान से जिए और आत्मसम्मान से मरे। एक चीज़ तो मुझे वो करनी है। और लड़कियों के लिए मुझे भी मुझे मतलब ऐसे वो करना है कि कोई परेशान है कुछ है तो वो आके मैं उनको सपोर्ट कर सकूं कि भाई नहीं मैं हूँ, निकाल सकूं, एक ऐसा मैं उनके लिए मुकाम बना सकूं। इसके बाद मेरे पापा को कोविड हो गया, वो एक्सपायर हो गए, तो फिर उसके बाद में जो दोबारा लॉकडाउन लगा तो मतलब कंडीशन ऐसी हो गई थी कि 2-2.5 लाख रुपये मुझे लोन लेना पड़ा, सिर्फ घर चलाने के लिए, पार्लर का किराया देने के लिए, मतलब सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए। और हस्बैंड का भी पूरा टोटल काम बंद हो गया था, तो 1 साल मुझे खुद से घर चलाना पड़ा। उसमें भी हस्बैंड का ये बोलना रहता था कि भाई मुझे खर्च के लिए पैसे नहीं मिलते, मतलब दिन भर घर में बैठना है, पत्ते खेलना है, लोगों के साथ टाइम एक्सपेंड करना। तो वो 1 साल काफ़ी मुश्किल का निकला। इतनी सारी इमोशनल स्टोरीज में से कोई ऐसा पल जिसमें आपको बहुत खुशी महसूस हुई? अभी 2 साल का पूछिए तो मैं तो मर गई हूँ अपने पापा के जाने के बाद। उसके पहले की अगर बोलो तो कोई अपनी फैमिली के साथ पापा मम्मी और बच्चों के साथ जो टाइम मिलता था वही सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम था। आज के टाइम पर बहुत लोग अपनी बेटियों पे गर्व करते हैं, उसके बाद भी समाज के बहुत सारी प्रेशर्स की वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पाते जो उनको लेना चाहिए। सोसाइटी के ऐसे दबाव से आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। आंटी आप क्या कहेंगी? मतलब आप इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, आप देख रही हैं जैसे नेहा की स्टोरी है, इसमें इससे पहले दो चीज़ें सामने आई हैं। पहले जो हमने इससे पहले इंटरव्यू किया था उसमें जब हमने इंडिपेंडेंट अर्निंग के बारे में पूछा था तो वो खुश थी कि ऐसा होना चाहिए, ये औरतों का राइट है। सेम जगह पर आज हम अगला इंटरव्यू कर रहे हैं जिसमें ये भी नेहा है और ये बिल्कुल अपोजिट है, कह रही है कि नहीं इंडिपेंडेंट अर्निंग होनी चाहिए। आपको क्या में हम एग्री हैं, और हमारी भी 2 बेटियां हैं जिनको हमने अपने पैरों पे खड़ा किया है। हम भी
एमए थे, घर में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जिनको देख के हमने छोटे से बचपन से दोनों के दिमाग में सिर्फ ये पड़ा कि तुमको पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा होना। जैसे आपने बताया कि 10 साल बड़े थे, नहीं पढ़ती, और हम आगे माँ बाप को ये कहते हैं कि अगर लड़कियां दुखी हैं तो उनको उस चीज़ से निकालो, स्टेप लो, क्योंकि समाज खा के चला जाता है, देखता है, करता कुछ नहीं है, मजाक बजाता, और 2-4 दिन हंसेंगे लोग फिर भूल जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर लड़की दुखी है तो उस चीज़ से निकालो, भगवान रास्ता अपने आप दिखाता है। अगर ये सोच के आप बैठोगे तो कभी कभी लड़कियों की जान भी चली जाती वही है। चीज मैं बहुत, और इसका हमारे मरने से अच्छा जी लिया। जी। आपने देखा नेहा का इंटरव्यू, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अदिति के पास तो बहुत सारे होंगे, अदिति के अंदर क्वेश्चंस वो बोलते रहते हैं, पूछा जाए और पूछा जाए। डेफिनेटली अदिति तुम्हारे पास और क्वेश्चंस हैं, बताओ है? बहुत सारे हैं। बहुत कुछ है नेहा आपसे जानने के लिए, पूछने के लिए और औरतों के लिए मिसाल करने के लिए, लेकिन समय को देखते हुए यहाँ पर रोकना पड़ेगा हमें। पर वाकई में बहुत अच्छा लगा। विशु गेम खिलाओगे? आपका सेशन इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया ना, तो अब थोड़ा सा खेल लेते हैं। विशु चलो खिलाओ, बताओ। तो ये कॉन्सेप्ट है नेहा दीदी कि हारने वाले को खाना पड़ता है नींबू। हमारे पास तैयार ही नहीं थी तो मैं अभी जाके लेके आई हूँ। मजा आया। दीदी ये पॉइंट्स है, कुछ और है? ओके, आपको इस आलू को ऐसे रखना है, पॉइंट को उठाना है, ठीक है? आलू की तरह चाहिए, पॉइंट को उठाना है, आप उठाना, मैं नहीं उठाना। पॉइंट को उठाना है किसी भी तरीके से, ठीक है? इसको आलू के ऊपर लेके आना है। मैंने तभी उठाया, ठीक है? और इसको यहाँ पर टिका के दूसरा कॉइन इधर। यहाँ पे देखिए, बाउल में डालना है। आप करो इसको। मैंने ये टिका के और फिर बाउल में डालूंगी, हाँ। है ना? ऐसा बाउल डाल नहीं, साथ के नहीं। आंटी चीटिंग नहीं करना सिखाओ। करो। स्टार्ट। ये टाइम ओवर हो चुका है। सीरियसली हमको ही नहीं पता चला। हो गया टाइम। ये वाला गेम हार गई। ये भी हार गए और इतने सारे पैसे ले लिए। ये रख लो आप आंटी के थ्रेडिंग के रुपए। और ये आपको प्लीज 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 प्लीज। दोनों इसमें फिंगर डालेंगे अलग अलग हाथ से, दोनों ऐसे, ठीक है? और दोनों तरफ से फटना चाहिए। ऐसे खींचना है तो दोनों तरफ से ही फटना चाहिए। हाँ। और मैं 1 2 3 बोलूंगी तो दोनों तरफ 1 2 3। नहीं, करना था क्या? हाँ, एक ही बार में दोनों तरफ से। दोनों तरफ से फटना था अनफॉर्चुनेटली। खूबसूरत पैलेट है, वाओ।
स्टार्टिंग लगती थी आपने की तो इसलिए उल्टा सीधा नहीं करा तो हमने आपको कुछ भी खिलाया, पर हमें आपके साथ बहुत मजा आया। अगर आप सभी को नारी का ये वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारा चैनल करना ना भूलें, लाइक और शेयर। अगर आप सभी भी चाहते हैं कि हम आपके घर आए और जाने आपकी लाइफ के बारे में भी, तो आपको करना है क्या, हमारी ईमेल आईडी पे सेंड मैसेज जो हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं, हमें बुला सकते हैं, नंबर या एड्रेस व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वाइंड अप करें आज का सेशन। Okay guys, bye. Watch it. Bye. बाय बाय। मजा आया आपके साथ। बाय बाय। आइए। ये तो जन्मों में प्यार तो हो ही जाता है। हुआ है कभी किसी से प्यार?